यूपी में कफ सिरप की काली कमाई से हुई टेरर फंडिंग। ईडी ने जांच की दिशा बदली, हुए चौंकाने वाले खुलासे। सीएम योगी ने कोडीन भैया से क्यों किया किनारा। कोडीन सिरप कांड में दुबई में बैठे सरगना को बड़ा झटका। साहब जब खुद फंस जाओ तो दूसरे पर इल्जाम लगाओ, ये खेल हुआ पुराना। हुक्मरान कोई नई बात बताओ, ये लाइन सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट में लिखी है। आज बताएंगे कि क्यों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नशीले कफ सिरप में सम्मिलित माफियाओं से किनारा किया है। जब माफिया हर इंटरव्यू में योगी आदित्यनाथ सरकार की तारीफ कर रहा है तो कैसे वह सफाई हुआ। ये भी बताएंगे कि कफ सिरप की काली कमाई से टेरर फंडिंग में इस्तेमाल होने का शक ईडी को कैसे हुआ। ईडी की जांच में चौंकाने वाले हुए बड़े खुलासे। अब तक क्या क्या मिला ईडी को, पूरी कहानी बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि हमें आपके इस सहयोग से हौसला मिलता रहे। अब चलते हैं सीधे मुद्दे पर। साहब कोडीन भैया के सलाहकारों की दया से अब मुख्यमंत्री ने भी उनसे कन्नी काट ली है। उनका कहना है कि कफ सिरप गिरोह के लोग समाजवादी पार्टी से हैं। खैर, ये जानकारी तो कोडीन भैया खुद बयान में देकर सार्वजनिक कर चुके हैं कि कफ सिरप गैंग के सदस्य उनके करीबी हैं। रही बात पार्टी की, तो हर इंटरव्यू में वो किसकी तारीफ कर रहे हैं, किसकी आलोचना कर रहे हैं, ये जग जाहिर है। अगर ये यूपी सरकार के पोषित माफिया समाजवादी हैं तो इनके महलों पर बुलडोजर चलाने से कौन रोक रहा है। और अखिलेश यादव स्वयं कह चुके हैं अगर बुलडोजर में डीजल खत्म हो गया है तो विपक्ष बर्बा देगा। खैर, माननीय मुख्यमंत्री जी, जनता आपसे कह रही है यही कसूर आप बार बार करते रहे कि धूल चेहरे पर थी, आप आईना साफ करते रहे। जेडीयू का नेता और एनडीए का प्रचार करने वाला अगर सपा के करीबी हैं तो जनता को गुमराह करने की बजाय इसकी शिकायत एनडीए के संयोजक या नीतीश कुमार से कीजिए। जब खुद फंस जाओ तो दूसरे पर इल्जाम लगाओ, ये खेल बहुत पुराना है। खैर साहब, ईडी ने नशीले कफ सिरप की तस्करी से होने वाली काली कमाई के टेरर फंडिंग में इस्तेमाल होने की आशंका जताई है। इसी को देखते हुए ईडी ने जांच की दिशा भी बदल दी है। फिलहाल प्रारंभिक जांच में कई हवाला ऑपरेटर ईडी के रडार पर हैं। बांग्लादेश में कुछ इस्लामिक संगठनों की खाड़ी देशों में सिरप बेचने में संलिप्तता के चलते आतंकी संगठनों को भी इसका फायदा मिलने की आशंका है। फिलहाल ईडी इससे जुड़े नेटवर्क की जड़ें तलाश रही है। सूत्रों के मुताबिक दुबई से संचालित ये सिंडिकेट हवाला के तमाम नेटवर्क से भारत में सक्रिय अलग अलग सिंडिकेट को रकम भेजी जाती थी, इसकी पुष्टि हो चुकी है। वहीं केंद्रीय खुफिया एजेंसियों की जांच में भी ये सामने आया है कि बांग्लादेश में सबसे ज्यादा तस्करी भारत में बनने वाले कोडीन युक्त सिरप और म्यांमार के याबा टैबलेट की होती है। फिलहाल जांच में ये भी सामने आया है कि रांची की सैली ट्रेडर्स और वाराणसी के न्यू वृद्धि फार्मा के प्रोप्राइटर 25,000 की इनामी शुभम जायसवाल ने पिछले 2 वित्तीय वर्षों में करीब 7 करोड़ रुपए आयकर जमा किया है और जीएसटी अलग से जमा कराया गया है। ईडी के मुताबिक वाराणसी में चार्टेड अकाउंटेंट विष्णु अग्रवाल ने 140 फार्मा का ऑडिट किया है, जिसमें 2 फर्म शुभम जायसवाल की हैं। साहब, ऐसी कोई निंजा तकनीकी देश के सभी लोगों तक पहुंचाई जाए कि कैसे 2 साल में एक फार्मा फर्म करोड़ों का व्यापार कर लेती है और देश विदेश में अरबों की संपत्ति बना लेती है। सूत्रों के मुताबिक ईमानदारी से जांच होने दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी सामने होगा कि पार्टी फंड में कितना बड़ा अमाउंट दिया गया है। साहब, सूचना ये भी है कि मुख्यमंत्री जी कोडीन माफियाओं के मसले में बुरी तरह से घिर गए। दिल्ली से काफी दबाव है। स्वजातीय मामला यूं तो पिछले 8 सालों से उनकी दुखती नस दबाता रहा है, मगर इस बार ये नस इतनी ज्यादा दब गई है कि राजनीतिक भविष्य दांव पर लग गया है। साहब, जब पूरा पुलिस महकमा कथावाचकों को सलामी देने में व्यस्त रहेगा तो प्रदेश का अपराधी मस्त रहेगा, माफियाओं का बोलबाला रहेगा। कुछ माफिया देश छोड़कर भाग जाते हैं और पुलिस व खुफिया एजेंसियों को भनक तक नहीं लगती है। जब सीधे तौर पर फंसने लग जाओ तो संगीन अपराध को भी राजनीतिक करार दे दो। मुख्यमंत्री जी, पूरी ईमानदारी से जनता को बता दीजिए कि माफिया कैसे समाजवादी पार्टी के हुए, जब वो इंटरव्यू में आपकी सरकार की तारीफ कर रहे हैं और जेडीयू नेता एनडीए का प्रचार करने वाले सपा के करीबी कैसे माने जाएं। खैर, जनता आपको क्या लगता है, कब सिर्फ माफिया किसके संरक्षण में फल फूल रहे हैं और किसके सहयोग से अरबों की संपत्ति बनाई है। अगर मुख्यमंत्री जी के अनुसार माफिया समाजवादी पार्टी के सहयोगी है तो आपकी सरकार और प्रशासन के नाक के नीचे प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र में इतना बड़ा मासूमों को जहर बेचने वाला नेक्सस कैसे चल रहा था। सवाल कई हैं, जवाब में सिर्फ गोलमोल बातें हैं। अगर आपके पास जवाब है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करें, इससे हमें हौसला मिलता है। चलते चलते आपको इन पंक्तियों के साथ छोड़े जाते हैं। जहाँ मुंसिफ ही बिक रहा है वहाँ अदालत कैसी, जहाँ मुंसिफ ही बिक रहा है वहाँ अदालत कैसी, पंचायत भी तेरी और अदालत भी तेरी। शुक्रिया।